एक वीडियो हम पार्ट 1 बना चुके हैं, ये पार्ट 2 है जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो औसतन औसतन पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की जो आयु है वो 5 साल ज़्यादा होती है, मतलब औरतें ज़्यादा जीती हैं, उनकी आयु हमेशा ज़्यादा होती है और ये बाकायदा रिसर्च किया गया है। इसमें कोई मतलब मैं ऐसी कोई बातें नहीं कर रहा हूँ जिसपे रिसर्च नहीं किया गया है। अमूमन इनकी उम्र ज़्यादा होती है, पहले भी ज़्यादा थी और आज भी है। कारण क्या होता है कि पुरुषों का जो जीवन है बहुत ज़्यादा खतरों से भरा हुआ होता है, इन्हें बीमारियां भी ज़्यादा होती है क्योंकि बाहर जाते हैं, ये काम करते हैं, प्रेशर लेते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, धूम्रपान ज़्यादा करते हैं स्त्रियों की अपेक्षा। पुरुष भले ही शारीरिक तौर पर मजबूत क्यों ना हो, परंतु वो भावुकता के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। हालांकि हमारी सामाजिक व्यवस्था हमेशा से पुरुषों को मजबूत और ठोस दिखाने का प्रयास करती है, परंतु वास्तविक तौर से वह भी इंसान है और इसी के चलते पुरुषों में मानसिक अवसाद ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, जिसके चलते पुरुषों में कई सारे अलग अलग अजीब व्यवहार भी दिखाई पड़ती हैं। इससे उनके कुल जीवन काल की आयु के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है और उन्हें हानि पहुंचाता है। भारत के आधे से अधिक महिलाओं के पास आज भी सेल फोन नहीं है और 80% उन्हें इंटरनेट से नहीं जोड़ पाती हैं। अगर महिलाओं के पास भी पुरुषों जितने फ़ोन होते तो अगले 5 वर्षों में फ़ोन कंपनियों के राजस्व में 17 बिलियन US डॉलर की बढ़ोतरी हो जाती है। विश्व स्तर पर महिलाएं खरीद संबंधी 80% फैसले लेती हैं और फैसलों को प्रभावित करती हैं और 20 ट्रिलियन US डॉलर के व्यय को नियंत्रित करती है। महिलाओं को सशक्त बनाने के सामाजिक लाभ भी हैं। महिलाएं अपनी 90% आय को अपने परिवारों पर खर्च करती है और आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त करने से मांग बढ़ती है। बच्चे स्वस्थ और सुशिक्षित होते हैं और मानस विकास का स्तर ऊंचा होता है। महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा सामान रखकर जल्दी भूल जाती है और इसके अलावा उनके दिमाग में पुरुषों से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें चलती रहती हैं। रोने जैसी भावनात्मक चीज़ों पर महिलाएं बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देती हैं, बल्कि इस विषय में पुरुष बहुत कम ध्यान देते हैं। इवन हमारे शरीर के अंदर जो मौजूद अंगों का आकार है वो भी थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। गौर से पुरुष तथा महिलाओं के शरीर की अंदरूनी संरचना का विश्लेषण करेंगे, आप वो बायोलॉजी में पढ़ सकते हैं, तो पता चलता है कि इन दोनों ही शरीर का काफ़ी मतलब भिन्नता है दोनों के शरीर में। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं, आप दिल और फेफड़ों को ले लीजिए। पुरुष का फेफड़ा और दिल महिलाओं के मुकाबले ज़्यादा बड़ा होता है। दूसरी तरफ महिलाओं का लीवर, किडनी, स्टमक और थायराइड पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा बड़ा होता है। इसके बाद एक गौर करने वाली चीज़ ये है कि महिलाओं के दिल की धड़कन पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा होती हैं और इसका मूल कारण आकार में छोटा होना है। जिसका शरीर जितना छोटा होता है उसके दिल की धड़कन भी उतना ज़्यादा होता है। वैसे रक्तचाप को लेकर भी महिलाओं और पुरुष के शरीर में काफ़ी भिन्नताएं हैं। पुरुषों का ब्लड प्रेशर मतलब जो रक्तचाप है वो महिलाओं से हमेशा अलग होता है। निजी क्षेत्र की बात करें तो निजी क्षेत्र में हर 3 में से एक शीर्ष अधिकारी का कहना है कि उभरते बाजारों में महिलाओं को सशक्त करने के प्रयासों के फलस्वरूप लाभ बढ़ा है। भारत सरकार की मुद्रा योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सहयोग प्रदान करती है और जन धन योजना के तहत किए जाने वाले प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरणों से महिलाएं सशक्त होती हैं। अभी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो UNIBF की गतिविधियाँ हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा दे देता हूँ। जो UN है वो ह्यूमन विमेन ने महिलाएं सशक्तिकरण को रेखांकित किया है। इनमें एक गैप एनालिसिस टूल था जो कि निर्धारित करने का सरल तरीका है कि कोई संगठन लैंगिक समानता और सुधारात्मक उपाय करने के लिहाज से कहाँ ठहरता है। पुरुषों के माथों पर ब्रो बॉसिंग नामक ब्रो स्तर पर माथे पर चलने वाली हड्डियों का एक रीज होता है, बल्कि महिलाओं में ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
पुरुषों का जो शरीर है, जो कैलोरीज है, जो कैलोरी है, शरीर कैलोरी, वो बहुत तेजी से खपत करती है। यूँ तो संरचना के आधार पर पुरुषों और महिलाओं का शरीर बहुत ही अलग है, परंतु काम करने के आधार पर ये काफ़ी भिन्न है। कहने का मतलब ये है कि पुरुषों का शरीर महिलाओं के मुकाबले कैलोरीज का बहुत ज़्यादा खपत करती है। सीधी बात है, मेहनत ज़्यादा करते हैं, इसलिए इनका शरीर आकार में ज़्यादा बड़ा होने के साथ ही शाही काम अच्छे तरीके से कर सकने में सक्षम होते हैं। इसके बाद एक और चीज़ है, पुरुषों की प्रजनन क्षमता रहती है बहुत ज़्यादा लंबी। ये एक बहुत हैरान कर देने वाली बात है जो प्रकृति ने दी है। पुरुषों के अंदर प्रजनन करने की क्षमता 70 साल तक रहती है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के अंदर ये क्षमता जो है वो मैक्स टू मैक्स आपका 40 तक जाएगा, और फिर एक्चुअली 35 ही है, 35 के बाद धीरे धीरे खत्म होती जाती है। इसलिए ये बात थोड़ी अजीब अवश्य है, परंतु सत्य है, फैक्ट है ये। महिलाओं के पेट के चारों तरफ अंगूठे की जो अंगूठी होती है ना, अंगूठी के आकार का एक चर्बी जमा होती है, बल्कि पुरुषों के अंगों के बीच में चर्बी जमा होती है, वो उस तरह का आकार भी नहीं जमा होती है। और महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा दर्द महसूस करती है, जो दर्द होता है ज़्यादा महसूस करती है, जबकि पुरुषों को दर्द ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता है। और ये बात आप भली भांति जानते हैं। तो महिलाएं जो हैं काफ़ी आज तरक्की कर रही हैं और तरक्की करनी भी चाहिए। निजी क्षेत्र और कारोबारी समुदाय दक्षता और रोजगार के बीच के अंतर को कम करने और महिलाओं को उत्कृष्ट श्रम उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। महिलाओं में मार्केटिंग संबंधी कौशल और बेहतर तरीके से फैसले की क्षमता ज़्यादा होती है, तो ये मार्केट बहुत ज़्यादा विकसित होगा, और इसके लिए व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण, जीवन कौशल और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम को अर्थपूर्ण तरीके से विकसित करना चाहिए। हम आपको उंगलियों के राज के बारे में बताने जा रहे हैं। महिलाओं की तर्जनी उंगली उनके अनामिका उंगली से ज़्यादा लंबा होता है। साधारण से लगने वाले इस सत्य के आधार पर आप बिना किसी का चेहरा देखे बता पाएंगे कि वह व्यक्ति पुरुष है या महिला। आप चेक कर लीजिएगा। पुरुष के अंदर जो अनामिका उंगली है, अनामिका मतलब रिंग फिंगर, और तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर इसको कहते हैं, ये लंबा होता है। पुरुषों के अंदर अनामिका उंगली उनके तर्जनी उंगली से लंबा होता है। अभी देखिए मेरी उंगलियां देखिए, ये देखिए, ये उंगली जो है अनामिका उंगली वो इससे लंबी है, थोड़ी सी डिफरेंस है। वैज्ञानिक कहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन के कारण यह होता है, इसलिए उंगलियों की लंबाई में इतना ज़्यादा भेद दिखाई पड़ता है। कुछ क्षेत्र में इसका व्यतिकरण भी नज़र आता है, मतलब 1-2% नहीं भी हो सकता है, पर ज़्यादातर केसेस आपको ऐसे ही मिलेंगे। जो हड्डियों का जो संरचना है उसमें भी एक डिफरेंस है। अंगों तथा जैविक तंत्रों के अलावा पुरुषों का शरीर कई मायने में महिलाओं के शरीर से काफ़ी ज़्यादा अलग है। इसी कारण से आपको इन दोनों ही शरीरों के अंदर छुपी गहन अंतर को आसानी से दिखाई पड़ता है। यहाँ पर दोनों ही शरीरों के अंदर मौजूद हड्डियों का संरचना के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मूल रूप से महिलाओं के कूल्हे का हड्डी पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा चौड़ा होता है, जिससे गर्भावस्था के समय वो बच्चे को सही से अपने अंदर सुरक्षित रख सकती हैं। और वैसे इसके अलावा उनके मुख में मौजूद हड्डियां भी ज़्यादा चौड़ा होने के साथ ही साथ जो ठुड्डी का जो हड्डी है, ठुड्डी का हड्डी ये छोटा होता है। और शरीर के बीच का जो हिस्सा होता है जिसे टोर्सो कहते हैं, वो भी पुरुषों के मुकाबले लंबा होता है, और औसतन टोर्सो के आधार पर छोटी होती है, जो टांगे जो होती हैं। तो बात यह है कि जिस जिस बिंदुओं के बारे में मैंने आपको बताया है, पुरुषों के बारे में, महिलाओं के बारे में, वो बिल्कुल अलग है। उनका शरीर गठीला और लंबा होता है। रिस्क के मामले में आप देखेंगे कि पुरुष बहुत जबरदस्त रिस्क लेते हैं। भारी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है, टेस्टोस्टेरोन
शरीर के अंदर होने के कारण यह उन्हें ज़्यादा रिस्क टेकर बना देता है। पुरुषों के जीवन खतरों से भरी हुई है, जैसे मैंने आपको जो लाइफ लंबी वाली जो बताई थी कि इनकी लाइफ लंबी क्यों होती है औरतों की, उसमें एक फैक्टर रिस्क टेकर भी है, और साथ ही साथ इनकी आयु महिलाओं की तुलना में कम होती है। तो ये सब अंतर हैं जो हमने आपको बताया है, और आप सारी की सारी अंतर आप खुद फाइंड आउट करके देख सकते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।